हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जावा असल में कैसे काम करती है और हम पूरी प्रोसेसिंग जानेंगे कि जावा काम कैसे करती है। ठीक है, बहुत छोटे से टॉपिक है, बहुत छोटी सी वीडियो होगी ये। और पहले वाली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें भी हमने काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें की थी जावा के बारे में। तो अगर आप जावा के स्टूडेंट हैं तो जरूर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने फीचर्स के बारे में बात करी थी जावा के। तो जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देख लें जावा की, आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे काम करती है जावा और क्यों जावा सारी क्यों जावा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अभी आपको बताया था कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जावा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकती है। अब क्यों चल सकती है, इसका रीजन भी बताया था कि जावा सबसे पहले कंपाइल होती है। जावा का जो कोड है वो सोर्स कोड कंपाइल्ड होता है बाइट कोड में, और फिर वो बाइट कोड जेवीएम पे इंटरप्रेटेड होता है और बनता है मशीन कोड में। ठीक है, तो यही स्टेप्स आज हम देखने वाले हैं। तो स्टेप 1 में होता है जब आप एक कोड किसी भी जैसे इंटेलिजेंट आइडिया में और ऐसे कोड एडिटर में आप लिखते हो जावा के कोड आप जहां लिखते हो। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे इंटेलिजेंट आइडिया वगैरह। तो आपने अगर वहां पर कोड लिखा जावा का, फिर वो जो जावा का कोड कैसे रन होगा, तो उसे जो आप कोड लिखोगे उसे हम बोलेंगे जावा का सोर्स कोड। और प्रोग्रामर उस कोड को एक फाइल में लिखता है जिसे वो सेव करता है hello.java के नाम से। हेलो नहीं, आप जावा फाइल नेम कुछ भी लिख सकते हो, बट पीछे फाइल एक्सटेंशन में .java लगाना जरूरी है, जिससे कि कंपाइलर को ये पता चले कि ये जावा की ही फाइल है। ठीक है, और जावा में एक और रूल होता है कि फाइल का नाम और क्लास का नाम, जावा में जो क्लास का यूज हो रहा है उसका नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा आप जो फाइल का नाम रखें वो क्लास का नाम रखें, और लास्ट में फाइल एक्सटेंशन में .java जरूर ऐड करें, तब आप अपनी फाइल को सोर्स कोड में कर सकते हैं सेव। ठीक है, सोर्स कोड को फाइल में सेव कर सकते हैं। देन स्टेप 2 आएगा जहां पर हमारी ये जावा की फाइल ये hello.java होगी कंपाइलर है जावा का, उसका नाम है जावा सी। तो जो जावा सी कंपाइलर है वो कन्वर्ट करेगा इस सोर्स कोड को वाइट कोड में। तो ये होती है फर्स्ट प्रोसेस जिसमें कि कंपाइल होता है सोर्स कोड वाइट कोड में। ठीक है, और जो हमारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वहां पर केवल एक ही प्रोसेस होती है जहां पर सोर्स कोड डायरेक्टली कंपाइल हो जाता है और हमें मशीन कोड मिल जाता है। लेकिन जावा क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप जुड़ती है जिसमें कि जावा सी जो कंपाइलर है जावा का वो वाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारी जो फाइल है वो कंपाइल होने के बाद हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो आपको आउटपुट फाइल कुछ मिलेगी, ये hello.class कुछ करके आपको एक फाइल मिलेगी, जो कि बाइट कोड में आपको जो फाइल मिली है इसका नाम है एग्जीक्यूटिंग फाइल। क्योंकि ये फाइल एग्जीक्यूटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बाद एग्जीक्यूशन होगा इस फाइल का, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड होगी। ठीक है, स्टेप 3 में ये जो जावा की ये फाइल है वो रन होगी जावा वर्चुअल मशीन पर। जावा वर्चुअल मशीन इस फाइल को वाइट कोड से कन्वर्ट करके बनाएगी मशीन कोड। ठीक है, जो जावा वर्चुअल मशीन है वो इस कंपाइल हुई फाइल को मशीन कोड यानी जो बाइट कोड की फाइल है उसे कन्वर्ट करके बनाएगी मशीन कोड में। ठीक है, तो क्यों ये हमारी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है बता दूं, क्योंकि हमें ये यू राइट वन कोड, एक बार कोड लिखो और फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली चला लो। और कंपाइल होती है बाइट कोड में, रन होती है किसी भी डिवाइस पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इसलिए हम इसे कह सकते हैं राइट वंस रन एनीवेयर, यानी एक बार लिखो और बार बार यूज करो, बार बार चलाओ। ठीक है, तो ये हमारी जावा की हेलो फाइल मिल जाएगी हमें इंटरप्रेटेड होने के बाद में। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है, इसे आप इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले जावा की हमने सोर्स कोड फाइल लिखी जिसे हम .java एक्सटेंशन के साथ
सेव करेंगे। फिर वो गई जावा के कंपाइलर के पास, जावा सी के पास। फिर उसने उसे कंपाइल किया और बनाया बाइट कोड। बाइट कोड की फाइल को डॉट क्लास के नाम से सेव बनाया इसने। फिर उसे हम ले गए जावा वर्चुअल मशीन पर। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन एक एनवायरनमेंट है जावा की बाइट कोड को चलाने के लिए। ठीक है, फिर वहां पर जाके उसने उस फाइल को इंटरप्रेट किया और हमें मिला एक आउटपुट, जो कि वो प्रोग्राम होगा मशीन कोड में, और हमें प्रोग्राम हमारा चल चुका होगा। ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका होगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।